कहा था ना, ये पुतली बहुत ही भयावह है। पता नहीं कैसे ये पवित्र रेखा को लांघकर रानी पद्मिनी तक पहुंच गई। हमें इस व्याधि का प्रतिकार ढूंढना होगा। तुम दर्पण से इसका प्रतिकार पूछ सकते हो मानव। यदि ये सवाल पूछ लिया तो हो जाएंगे 2 सवाल और बचेगा केवल एक ही सवाल। हे मायावी दर्पण, क्या है इस महामारी की औषधि? अद्भुत, अलौकिक, अप्रतिम। ये तो महारानी पद्मिनी का आभूषण है। ये इस प्रकार क्यों पड़ा है? कदाचित महारानी किसी संकट में तो नहीं? महारानी, 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 महारानी। अंधे घोड़े की तरह कहां भागे जा रही है? देख कर चला करो, नहीं तो हम तुम्हें ऐसा दंड देंगे। क्षमा कीजिए राजमाता, आगे से ये भूल नहीं होगी। हुआ ये कि रानी पद्मिनी कहीं नहीं मिल रही हैं। चुप! अब तुम हमसे तर्क करोगी, ठीक लड़की? क्षमा राजमाता। बहुत पीड़ा हो रही है ना पद्मिनी? हम चाहते हैं कि विक्रम तुम्हें इस अवस्था में देखे, और वो भी तड़पे तड़पे। तुम जितना तड़पोगी वो उतना तड़पेगा। पुत्र भारमल, वो पद्मिनी की चहेती दासी है ना चमेली? आज हमने उसे ऐसी फटकार लगाई है कि वो अंदर तक कांप गई होगी। पद्मिनी को ये शंका हो गई है कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, और इसी उधेड़-बुन में वो महल छोड़कर कहीं चली गई है। पुत्र भारमल, हमारे रास्ते खुल गए हैं। तुम सुन रहे हो? भारमल, तुम चुप क्यों? क्या तुम्हें प्रसन्नता नहीं हुई? भारमल, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, तुम चुप क्यों? तो कोई मायावी मणि जान पड़ती है। स्थान कौन सा है? लगता है किसी गुफा के अंदर छुपी हुई है। ध्यान से देख विक्रम, इसके ऊपर रोशनी की केवल एक किरण पड़ रही है और ये उसी से प्रकाशमय हो रही है। प्रश्न ये है कि हम उस
स्थान तक पहुंचेंगे कैसे? उत्तर दर्पण दे सकता है। बहुत बड़े धर्म संकट में फंसने जा रहे हो विक्रम। अब देखना यह है कि तुम इस मुश्किल स्थिति से बाहर कैसे निकलते हो। हे मायावी दर्पण, ये क्या कर रहा है राजन? तेरे पास केवल एक प्रश्न शेष है। यदि तूने वो भी पूछ लिया तो 32 पुतलियों का रहस्य कैसे सुलझेगा राजन? फंस गया मानव। बहुत बड़ी दुविधा है। अपनी पत्नी को कष्ट में देख दुर्बल हो गया है ये। क्या होगा अब? कैसे खुलेगी ये गुत्थी? शांत। बताओ विक्रम, क्या निर्णय लिया है तुमने? हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो। उज्जैनी नरेश चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य हैं हम। हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य हमारी प्रजा की ओर है। उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। उसके लिए जो भी करना होगा हम करेंगे, फिर चाहे उसके लिए हमें अपनी या अपने परिवार की आहुति क्यों न देनी पड़े। साधु राजन, साधु। विकट परिस्थिति में भी लौकिक मोह माया से ऊपर उठकर उचित निर्णय लेने वाला ही राजा कहलाने का अधिकारी होता है विक्रम। गर्व है मुझे कि तू मेरा मित्र है। पूछ राजन, अपना प्रश्न पूछ। वाह विक्रमादित्य, वाह! ये दाव तो तुम हार गए। मैं जानता हूं कि तुम कौन सा प्रश्न पूछोगे। अब मेरी योजना को कोई भी असफल नहीं कर सकता। हे दूरदर्शी मायावी दर्पण, हमारा अंतिम प्रश्न आपसे यह है कि हमें वो मायावी मणि कहां मिलेगी? श्वेत रंग द्रुतगामी, आकार में छोटा, मिलेगा ऐसा जीव भला जंगल में तुझे कहां, जो लेकर जाए उस ओर सूरज भी न जाए जहां। और फिर एक ऐसा जीव भयानक, घर है जिसका अंधेरा, प्राणों से भी अधिक अपना मुकुट है जिसको प्यारा। क्या अर्थ है इस पहेली का? कहां हो सकता है ये स्थान? पृथ्वी लोक तो नहीं लग रहा। पाताल लोक हो सकता है। हाँ, महावीर विक्रम, वो उत्तर तो मिला नहीं जिसके लिए पधारे थे। क्या पूछने आए थे मानव? और क्या पूछ बैठे? फिर आना होगा तुम्हें इसी जंगल में हमारे पास वापस। और अब की बार मार के तुझको खाऊंगी, कच्चा ही चबा जाओगी। बेताल, तुम इसी क्षण उज्जैनी लौट जाओ। महारानी की रक्षा करना और प्रयत्न करना कि ये महामारी प्रदेश में और न फैले। और तुम? हम जा रहे हैं पाताल लोक, उस मायावी मणि को ढूंढने। और जब तक हम ना लौटे, हमारी उज्जैनी का ध्यान रखना।
चलो अच्छा है, विक्रम अब भी इसी भ्रम में जी रहा है कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। अच्छा है, मैं पर्दे के पीछे रहकर इस नाटक का निर्देशन करूंगा। विक्रम मणि लेने के लिए पाताल में जाएगा और कभी लौट के नहीं आएगा। बेचारा विक्रम। ये क्या किया इस दुष्ट कपालिका ने रानी पद्मिनी के साथ? आ गए बेताल। परंतु विलंब हो गया। अब तो क्या, कोई भी पद्मिनी की रक्षा नहीं कर सकता। कष्टदायक मृत्यु लिखी है विक्रम की प्रियतमा के भाग्य में। जितना ये तड़पेगी उतना ही वो तड़पेगा। ये क्या हो गया तुझे कपालिका? कहां भटक गई है तू? स्मरण कर, अपनी वास्तविक सत्ता को पहचान। तू एक दयालु अच्छी आत्मा है। भद्रकाल ने तेरे साथ छल किया है कपालिका। भद्रकाल हमारी सहायता करेगा, हमें मुक्ति मिलेगी। नहीं, भद्रकाल से बड़ा कपटी संसार में नहीं है। यदि उसकी बातों में आकर इस तरह हिंसा और क्रूरता के रास्ते पर चलती रही तो तेरा उद्धार कभी नहीं हो पाएगा। मैं बताऊंगा तुझे मोक्ष का मार्ग। हमें तेरा ज्ञान नहीं चाहिए बेताल। हम कपालिका थे और कपालिका ही रहेंगे। हिंसा हमारा स्वभाव है, इसे कोई नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं। बेताल, कपालिका द्वारा फैलाई गई महामारी का प्रतिकार हम तुम्हें बता सकते हैं। ओ बोलने वाला काक, कुछ तो गड़बड़ है। अचानक ही हमारी सहायता के लिए कैसे टपक पड़ा? कौन है तू बोलने वाले काक? इससे आवश्यक प्रश्न इस समय ये है कि तुम्हें हमारी सहायता चाहिए या नहीं। अगर तू सत्य बोल रहा है तो सहायता अवश्य चाहिए। बता, क्या है औषधि? हमारी एक शर्त है। बिना कोई प्रश्न किए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। मेरी भी एक शर्त है। क्या? यदि तू रानी पद्मिनी को स्वस्थ कर दे तो मैं स्वयं तेरे साथ चलूंगा। स्वीकार है। कपालिका, रानी पद्मिनी को इसी क्षण असंक्रमित कर दिया जाए। सुरक्षित रहेंगी। बेताल, तुम्हारी शर्त हमने मानी। अब तुम हमारे साथ चलने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। जाने से पूर्व महारानी को प्रणाम कर लूं? कर लो।
कितना भोला है तू वेताल। हमने सोचा नहीं था तुझे ठगना इतना सरल होगा। पद्मिनी, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। विश्व के मानचित्र से हम शीघ्र ही पूरे उज्जैन को मिटा देंगे। श्वेत रंग, द्रुतगामी, आकार में छोटा अर्थात चूहा। ये चूहा ही हमें मार्ग दिखाएगा। कहाँ चला गया? अभी तो यहीं था। पूरा स्वप्न है, स्वप्न है। अरे भ्राता काग! ऊंचाइयों से वैसे ही डर लगता है मुझे, और तू मुझे साथ में आकाश पे ले आया। थोड़ा नीचे भी तो उड़ सकता था, ताकि मैं नीचे के मनोरम दृश्य का आनंद ले पाता। चल चल, बोलना मत। बोलने में यदि तेरी पकड़ ढीली पड़ गई तो मेरा तो 1100 वर्ष कोई मरने की आयु थोड़े ना होती है। हाँ। पता नहीं विक्रम अपने लक्ष्य से कितना दूर है। ये तो पुनः आंखों से ओझल हो गया। अब कैसे ढूंढे उसे? उस दर्पण ने क्या कहा था हमें? द्रुतगामी, आकार में छोटा, मिलेगा ऐसा जीव भला जंगल में तुझे कहाँ, जो लेकर जाए उस ओर सूरज भी न जाए जहाँ। और फिर एक ऐसा जीव भयानक, घर है जिसका अंधेरा, प्राणों से भी अधिक अपना मुकुट है जिसको प्यारा। सूरज भी न जाए जहाँ। ये कौन सी अदृश्य शक्ति खींच रही है हमें?